Hi everyone, let's solve this question. Okay, there are 4 letters and 4 envelopes. Okay, तो मैं 4 envelopes ले लेता हूँ जो मैंने ड्रॉ करके रखे हैं. ठीक है, तो ये 4 envelopes. ओके, तो अब देखो 4 letters. ठीक है, तो एज्यूम कर लेते हैं कि 4 letters हैं A, B, C and D. Okay, and exactly one letter is to be put in exactly one envelope with correct address. ओके, तो मान लेते हैं कि ए का करेक्ट एड्रेस इन्वेलप ये वाला है, बी का करेक्ट एड्रेस ये वाला इन्वेलप है और सी का करेक्ट इन्वेलप ये है और डी का करेक्ट एड्रेस ये इन्वेलप है. ओके, तो अब देखो आगे. इफ़ द लेटर्स आर रैंडमली इंसर्टेड. ठीक है, तो यहाँ देखो ये रैंडमली इंसर्टेड का मतलब क्या है. इसका मतलब है करेक्ट एड्रेस को बिना देखे. ठीक है, करेक्ट एड्रेस को बिना देखे लेटर्स को एनवलप में भरा जा रहा है. ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि एरर होंगे. ठीक है, गलत एड्रेस में भर देगा लेटर्स को, तो वही यहाँ देखना है. देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ओके, तो 1 को देखो. इट इज़ पॉसिबल दैट एग्जैक्टली 1 लेटर गोज इनटू एन इनकरेक्ट एनवलप. ओके, तो यहाँ क्या कह रहा है, ध्यान से देखो. यहाँ कह रहा है कि अगर एक लेटर जो है, ठीक है, मान लेते हैं चारों में से मैंने ए को ले लिया. ठीक है, एक लेटर जा रहा है गलत पे, मान लो उसे बी के एड्रेस में भेज दिया. ठीक है, तो ये पॉसिबल है क्या कि एक ही गलत एनवलप में जाए. देखो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो ए है ये इसका घर था ए. ठीक है, मगर ये किसके घर में घुस गया, बी में. तो अब बी क्या करेगा भाई, बी तो अब सही घर में जा नहीं सकता. तो ये तो जाहिर सी बात है ये भी गलत घर में ही जाएगा. तो बी का पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ये ए के घर में आ जाएगा. ठीक है, या तो ये सी के घर में चला जाएगा. ठीक है, या तो ये डी के घर में चला जाएगा. ठीक है, तो बी के इतने पॉसिबिलिटीज़ हैं. ओके, तो अगर हम मिनिमम की बात करें, ठीक है, कि मिनिमम इनकरेक्ट कितना होगा, तो देखो ये सी और डी को छोड़ दो अभी. ठीक है, मिनिमम में मतलब कि मिनिमम कितना इनकरेक्ट हो सकता है. तो देखो जब ये गिवन है, ठीक है, कि बी के घर में घुस रहा है. ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इसके रिजल्ट में, ठीक है, बी भी ए में आ जाएगा, मतलब बी भी गलत घर में घुस जाएगा. ठीक है, तो एक गलत हो गया हमारा, 2 गलत हो गया, 2 लेटर्स गलत एनवलप में घुस गए. ठीक है, और इधर वाले जो हैं ये सही में आ गए, सही एनवलप में. तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ मिनिमम इनकरेक्ट लेटर्स, ठीक है, वो कितने हैं, वो 2 है. ठीक है, अब देखो जब अगर मैक्सिमम की बात करें हम, ठीक है, तो मैक्सिमम में देखो क्या है, इसको मान लो आप ए कंडीशन, इसको मान लो आप बी कंडीशन. ओके, तो यहाँ देखो हमने मिनिमम में देख चुके हैं कि ये बी के घर में घुस गया और उसके रिजल्ट में बी के पास तो घर छिन गया, तो ये भी इसके में ए के में घुस गया. तो ये है मिनिमम कि 2 तो गलत होंगे ही होंगे. ठीक है, ये तो गलत घर में घुस गया, बी भी गलत घर में घुस गया. ठीक है, अब बताओ मैक्सिमम यहाँ कर रहे हैं, तो देखो बी के पॉसिबिलिटीज़ और क्या थे, बी के पॉसिबिलिटीज़ में और थे कि बी
सी के घर में भी घुस जाएगा, ठीक है। तो अगर सी के घर में घुस जाएगा तो जाहिर सी बात है सी भी कहीं ना कहीं घुस जाएगा, ठीक है। तो सी भी गलत होगा, तो यहाँ 3 गलत हो गए, ठीक है। और इसका और एक पॉसिबिलिटीज़ है कि बी डी के घर में घुस जाएगा, ठीक है। तो वो डी का भी घर छीन लेगा, मतलब डी भी किसी गलत घर में घुसेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम इनकरेक्ट कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम इनकरेक्ट लेटर्स कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ मिनिमम का बात चल रहा है कि मिनिमम देखो एग्जैक्टली 1 लेटर गोज इनटू एन इनकरेक्ट एनवेलप, ये सही है क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि अगर वो एक में जा रहा है, यहाँ देखो ए में, तो उसके रिजल्ट में बी भी गलत हो जाएगा, बी भी या तो ए में घुस जाएगा या तो इधर सी या डी में घुस जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम 2 तो इनकरेक्ट होंगे ही, और यहाँ क्या बोला है कि 1 लेटर ही इनकरेक्ट होगा, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। अब देखो इसका स्टेटमेंट नंबर 2, ठीक है। देयर आर ओनली 6 वेज इन विच ओनली 2 लेटर कैन गो इनटू द करेक्ट एनवेलप, ठीक है। यहाँ आपको बता रहा है कि इतना वेज है। तो देखो टोटल लेटर्स कितने हैं, टोटल लेटर्स हैं हमारे 4, ठीक है। और वो क्या बोल रहा है कि 2 लेटर सही एनवेलप में जाएगा। तो इसको भाई कॉम्बिनेशन तो आपको आता है 4C2, 4 में से 2 सही जाएंगे, तो इसको आप सॉल्व कर दो तो वो सेकंड स्टेटमेंट का आंसर है, ठीक है। तो ये क्या है, हो जाएगा फॉर्मूला से 2 फैक्टोरियल और नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ से अब अगर काटोगे तो ये कट जाएगा, फिर यहाँ 2 से कट जाएगा, फिर आंसर क्या आ जाएगा 2 या 6, ठीक है। तो ये 6 वेज हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ये हमारा जो सेकंड है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था फर्स्ट स्टेटमेंट, ये था हमारा सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमारा ओनली सेकंड सही है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली, ओके।